नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। अमर सेनानियों का बलिदान, हमारा संकल्प और देश का मान विषय पर निवेशचर समारोह आयोजित। विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए हुआ पहचान और मूल्यांकन शिविर का आयोजन और कैप्सूल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का शुभ आरंभ। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। स्वतंत्रता केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि उन अमर सेनानियों की कुर्बानियों की अमानत है जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए निसार कर दिया। इन्हीं वीरों की याद को नई पीढ़ी के दिलों में जिंदा रखने के उद्देश्य से श्री विजयपुरम के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टिलानीपुर में अमर सेनानियों का बलिदान, हमारा संकल्प और देश का मान विषय पर निवेशचर समारोह का आयोजन किया गया। प्रस्तुत है यह रिपोर्ट। अमर सेनानियों का बलिदान, हमारा संकल्प और देश का मान। इसी प्रेरक संदेश के साथ जीएसएस टिलानीपुर में आज निवेशचर समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों के आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और उनमें नेतृत्व, राष्ट्रभक्ति तथा सेवा का भाव जागृत करना था। तो ये नाम पहले हम लोग परमवीर चक्र के नाम से, जो स्वतंत्रता सेनानी लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, उनका नाम से रखे थे। फिर हमने सोचा कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो क्रांतिकारी है, क्यों ना उनके नाम से हम एक शुरुआत करें और बच्चों को ये मैसेज दें कि जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो अपने आप को कैसे पहचानेंगे। तो अपने आप को पहचानना है, अपने इतिहास को जानना है। इसीलिए हमने ये 4 जो महान हस्ती है हमारे अंडमान निकोबार के, उनका नाम को सेलेक्ट किया और उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में भी कई स्कूल इन लोगों की जो ये दीपों को ये लोग दिए हैं उनको याद रखें और हमेशा अपने दीपों का विकास के लिए, देश का विकास के लिए एक निष्ठावान नागरिक बनकर काम करें। कार्यक्रम का शुभ आरंभ पद ग्रहण सेरेमनी से हुआ। उनका हौसला बढ़ाए। जोरदार तालियां हमारे नए लीडर्स के लिए। नेक्स्ट इन अ रो। विद्यालय के चारों सदनों का नाम अंडमान के वीर स्वतंत्रता सेनानियों शेर अली, डॉक्टर दीवान सिंह, बिशप जॉन रिचर्डसन और प्रेम शंकर पांडे के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट इन अ रो। उनका हौसला बढ़ाए। जोरदार तालियां हमारे नए लीडर्स के लिए। नेक्स्ट इन अ रो। यह शपथ लेता हूँ मैं अपने विद्यालय के नियमों और परंपराओं का पूर्ण रूप से पालन करूँगा। मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है मैं उसका निर्वाह पूर्ण ईमानदारी, अनुशासन और निष्पक्षता के साथ करूंगा। मैं अपने हाउस और रोशन करने के लिए निरंतर प्रयास करूंगा और एक सच्चे लीडर की तरह सबको साथ लेकर आगे बढ़ूंगा। जय हिंद। आइए हम सभी अतिथियों ने इन महान विभूतियों के चित्रों पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्यारे बच्चों, शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी। वीरों में सबसे पहले हम जान पाए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के इतिहासकार एवं लेखिका डॉक्टर रशीदा इकबाल ने कहा कि राष्ट्र अपने अमर सेनानियों की स्मृतियों से ही शक्ति पाता है। मुझे लगता है कि बहुत नई तरह की बात है कि वैसे तो पूरे स्कूल में, अंडमान निकोबार के स्कूल में हाउसेस हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट किसी ने शायद नहीं सोचा कि फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे इनके रखे जाए, वो भी ऐसे लोग जो अंडमान की मिट्टी से जुड़े रहे। डॉक्टर दीवान सिंह ढिल्लों, उनकी तस्वीर हमारे सामने है और बहुत ही ज़्यादा जो सम्माननीय व्यक्ति हैं, सम्माननीय व्यक्तित्व हैं
अंडमान निकोबार के डॉक्टर दीवान सिंह ढिल्लन, उनके बारे में आप आगे और सुनेंगे। बिशप जॉन रिचर्डसन साहब जो मॉडर्न निकोबार के रचयिता माने जाते हैं, इन्होंने हम सब जो आज निकोबार देख रहे हैं वो इनकी बदौलत है। प्रेम शंकर पांडे जी जो गौरी शंकर पांडे जी के फादर ही नहीं बल्कि एक ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जो सेवानिवृत्त कला एवं सांस्कृतिक निदेशक लूकस रॉबर्ट ने बिशप जॉन रिचर्डसन के अदम्य साहस और संघर्ष की गाथा साझा की। ऐसे 80 लोगों को जो उस वक्त अंग्रेजी पढ़ने जानते थे, जिसके घरों में अंग्रेजी की किताब रखते, जिसके घरों में बाइबल रखा करते थे, उन्हीं को इकट्ठा करके उस गड्ढा में गाँव में लेके चला गया। उनको पता नहीं था कि उसका समय अंतिम होने वाला है। उस गड्ढा में रख के उनको पूरा 5 ही मिनट में उनको गोली से भर दिया। आज आप जैसा आपका बलिदान बलि यहाँ पर है अफ्रीकांश में, मैं ज़रूर ये करूँगा प्रशासन से कि उनके लिए भी एक छोटा सा मेमोरियल वहाँ पे बनना चाहिए, क्योंकि उस लोग ने भी अपना जान बलिदान दी है उस वक्त। और बिशप को 2 दिन बाद बुलाए। बिशप का भी कई बार उस लोग ने जान लेने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर ने कई बार उसको साथ दिया। तीसरी बार जब उसको बुलाया गया तो बोले आज आपका अंतिम दिन है, आपका आज लास्ट डेट है, यू जस्ट प्रे वॉट एवर यू वांट टू प्रे, आप दुआ कीजिए, जो दुआ करना चाहिए आप कर लीजिए, आपके आज अंतिम दिन है। उस वक्त उस कैप्टन मिस्टर एडवर्ड कुजर, उसको पता चल गया कि आज हमारा नेता का अंतिम संस्कार होने वाला है, तो उसने जापानीज के पास गए, जो लीडर थे जापानीज के, उसने पूछा आप लोग प्लीज़ हमारे नेता को टच मत कीजिए, अगर आपने हमारा नेता को टच किया, अगर उसे मारा है तो पूरा आइलैंड के लोग आपके साथ रिवोल्ट कर लेंगे। डॉक्टर दीवान सिंह गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष एस सलूजा ने डॉक्टर दीवान सिंह के बलिदान और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। और डॉक्टर साहब ने जो मानवता कल्याण किया वो आपके सामने है। गुरुद्वारा में स्कूल चलता था वो टाइम, ये 44 में डॉक्टर साहब को शहीद किया गया, उसके पहले की बातें हैं। गुरुद्वारा में स्कूल चलता था, उसमें उर्दू, हिंदी, पंजाबी सब लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, बच्चे पढ़ते थे। और इन्होंने मानवता कल्याण के लिए घर घर जाके लोगों का ट्रीटमेंट किया। लेकिन जो जापानी लोग थे उन्होंने ये समझा कि ये अंग्रेज़ों के टाउट हैं, ये इन्फॉर्मेशन अंग्रेज़ों को देते हैं हमारी। असल में बात ये नहीं थी, बात ये थी कि जापानी फोर्सेस गुरुद्वारा को यूज़ करना चाहते थे। उन्होंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया कि गुरुद्वारा बिल्डिंग हमको दे दो, हमारे जवानों के रहने के लिए जगह नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये पवित्र जगह है, ये जो स्थान है बहुत पवित्र है, यहाँ आपके जवान हर तरह का वो गलत काम करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मानव इतिहास के स्वर्णिम पन्नों को सजीव कर दिया और वीरों के त्याग को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे कुछ लूटा दूं अमन के लिए, जाने जाए तो जाए वतन के लिए, जाने जाए तो जाए वतन के लिए।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न मंदिरों में भगवान करूप स्वामी का पारंपरिक आढ़ी उत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। श्री विजयपुरम के कलिकट स्थित करूप स्वामी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना में भाग लिया। करूप स्वामी को दक्षिण भारतीय परंपरा में ग्राम रक्षक और न्याय के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। आढ़ी उत्सव तमिल समुदाय का प्रमुख धार्मिक पर्व माना जाता है। पेश है एक रिपोर्ट। दक्षिण भारतीय लोक परंपरा में करूपस्वामी को कावल देवम अर्थात ग्राम और समाज की रक्षा करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। उनकी प्रतिमा प्रायः गहरे वर्ण, बड़ी मूंछों, तेजस्वी नेत्रों और हाथों में तलवार, भाला अथवा धनुष जैसे अस्त्रों के साथ स्थापित की जाती है। यह स्वरूप शक्ति, साहस और न्याय का प्रतीक माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार भगवान अयप्पा की पवित्र यात्रा में भी करूपस्वामी का विशेष स्थान है। उन्हें सबरीमला के पवित्र 18 सीढ़ियों के समीप एक दिव्य रक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि वे भगवान अयप्पा के दिव्य सेनापति और वन क्षेत्र के संरक्षक रहे हैं। तमिल पंचांग के आदि महीने में मनाया जाने वाला आदिपदिनेट्टम उत्सव दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण धार्मिक परंपराओं में से एक है। इस अवसर पर विशेष पूजा, अभिषेक, पारंपरिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामूहिक आराधना का आयोजन किया जाता है। कालीकट स्थित करूपस्वामी मंदिर में इस वर्ष भी हजारों श्रद्धालुओं ने उत्सव में भाग लेकर अपनी मंदिर में पूरे दिन वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक लोक रीति रिवाजों के साथ पूजा संपन्न हुई। इस उत्सव के दौरान मंदिर की प्राचीन लोक परंपरा के अनुसार बकरे की बलि का अनुष्ठान भी संपन्न किया गया। यह परंपरा स्थानीय धार्मिक विश्वासों का हिस्सा है और सदियों से कुछ मंदिरों में प्रचलित रही है। अनुष्ठान संपन्न होने के बाद परंपरा के अनुसार उसी मांस को सामूहिक रूप से पकाकर श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। यह उल्लेखनीय है कि ऐसी परंपराएं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय रीति रिवाजों और राज्य के प्रचलित कानूनों के अनुरूप निभाई जाती है तथा इनके स्वरूप में स्थान स्थान पर भिन्नता भी देखने को मिलती है। मैं प्रधान ग्राम पंचायत कालीकट एगांबरम। ये हर साल का तरह ये साल भी धूमधाम से जो आड़ी 18 पिरक जो हम लोग नेचर को धन्यवाद कहने के लिए किसानों द्वारा और जो भी अच्छा वर्षा हो और हमारे गांव के लिए भी अच्छा भला होने के लिए हम लोग इसको करते हैं। करपर को माना जाता है कि गांव का जो रक्षक देवता मानते हैं और दुष्ट शक्तियों से गांव वालों को बचाते हैं, ऐसा करके माना जाता है। इसलिए करपर को हर गांव में मैक्सिमम रखा जाता है और इसी में हम लोग का गांव में भी हर साल जो आड़ी 18 का दिन में जो है बहुत लोगों का द्वारा मन्नत मांग के बकरा वगैरह काट के जो है आप उनको खाना वाना लोगों को परोसते हैं और लोगों का बहुत ही अच्छा बिलीव होता है कि रक्षक देवता बन के सबको आशीर्वाद और रक्षा करते हैं। और मैं चाहता हूं कि सबका ज़िंदगी खुशहाली हो और गांव में शांति और वृद्धि हो। धन्यवाद।
दक्षिण भारत की लोक देवता परंपरा हजारों वर्षों की सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए है। करुपसामी की पूजा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं बल्कि ग्रामीण समाज में न्याय, सुरक्षा और सामुदायिक विश्वास का भी प्रतीक मानी जाती है। कोझिकोड के करुपसामी मंदिर में आयोजित आदिपडिनेट्टम महोत्सव ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराएं आज भी समाज को अपनी जड़ों से जोड़े हुए हैं। श्रद्धा, विश्वास, परंपरा और सामुदायिक सहभागिता का यह अनूठा संगम आने वाली पीढ़ियों तक हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवित बनाए रखने का संदेश देता है। लिटिल अंडमान के खंड परियोजना अधिकारी की देखरेख में आज पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामकृष्णपुर लिटिल अंडमान के बहुउद्देशीय सभागार में विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए पहचान और मूल्यांकन शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर का नेतृत्व पीएचसी रामकृष्णपुर की मेडिकल टीम ने किया, जिसमें जीडीएमओ डॉक्टर फरहीन और एलएचवी सुचित्रा मिस्त्री शामिल थी। उन्होंने छात्रों की शैक्षिक और पुनर्वास संबंधी जरूरतों को समझने और उनका मूल्यांकन करने के लिए उनकी जांच की। इस मेडिकल असेसमेंट कैंप में कुल 25 छात्र अपने अभिभावकों के साथ शामिल हुए। इनमें से 8 बच्चों में संभावित जरूरतें पाई गई, जिनमें ओंगी जनजाति के 2 बच्चे भी शामिल थे। कार्यक्रम का समापन बीआरपी एम विजयलक्ष्मी द्वारा धन्यवाद अंडमान के स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी द्वारा आज से 15 अगस्त तक हडबे के आरआरओ मैदान में हडबे स्वतंत्रता कप फुटबॉल लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर लिटिल अंडमान के प्रभागीय वन अधिकारी सुनील कुमार मुख्य अतिथि थे और लिटिल अंडमान के खंड विकास अधिकारी एवं तहसीलदार बेल्थजर, एपीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बंधना चक्रवर्ती तथा हडबे थाना के थाना अधिकारी प्रीतम बिहारी सम्माननीय अतिथि थे, जबकि दक्षिण अंडमान जिला परिषद के उपाध्यक्ष आशा मांझा हालदार विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह में स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अध्यक्ष, लिटिल अंडमान पंचायत समिति के प्रमुख एस प्रेमानाथन भी मौजूद रहे। इस दौरान आज हरमिंदर बे तथा कीचड़ नाला के बीच उद्घाटन मैच खेला गया। आज खेले गए बेहद रोमांचक और कड़े मुकाबले में कीचड़ नाला ने मजबूत हरमिंदर बे टीम को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। हरमिंदर बे के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में भी निपुण चौपाल का पहला तिमाही आयोजित हुआ। इस मौके पर जनजातीय कल्याण कप्तान एंड्रयू मूसेस, जनजातीय कल्याण सचिव ओबेदिया, अभिभावक, शिक्षक, स्थानीय निवासी और विद्यार्थी उपस्थित रहे। रिबन काटकर और द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम शुरू हुआ। स्कूल की प्रधान अध्यापिका आईडी सिंधु ने निपुण चौपाल के उद्देश्य के बारे में बताया और बुनियादी साक्षरता के महत्व के बारे में चर्चा की। मुख्य अतिथि ने भी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। अभिभावकों के लिए सत्र आयोजित किया गया, प्रदर्शनी भी आयोजित हुई और छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। अंत में पुरस्कारों का वितरण हुआ। Family is our first school and our greatest friend.
नी अंडमान निकोबार पुलिस के समुद्री बल ने कल प्रात्रापुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में तटीय पुलिसिंग पर 2 सप्ताह का कैप्सूल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 अगस्त से 14 अगस्त तक गुजरात स्थित ओखा के राष्ट्रीय तटीय पुलिसिंग अकादमी के प्रशिक्षकों के एक दल द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वीप समूह के सभी तटीय पुलिस थाने में तैनात 60 पुलिस कर्मियों के लिए आयोजित किया गया है। 2 सप्ताह का कैप्सूल पाठ्यक्रम में प्रतिभागियों को तटीय पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं का व्यापक ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें समुद्री सुरक्षा, तटीय निगरानी, नौवाहन, समुद्री संचालन कला, नौकाओं पर चढ़ाई की प्रक्रिया, खोज एवं बचाव अभियान, समुद्री संचार, समुद्री विधि प्रवर्तन तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय जैसी विषय शामिल है। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पुलिस महानिदेशक रविंद्र सिंह यादव उपस्थित रहे। उनके साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पुलिस महानिरीक्षक गीता रानी वर्मा, पुलिस अधीक्षक श्वेता के सुगथन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य उमा शंकर भी उपस्थित थे। अपने उद्घाटन संबोधन में पुलिस महानिदेशक ने समुद्री पुलिस कर्मियों की परिचालन तैयारी को सुदृढ़ करने और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय के महत्व पर बल दिया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। எல்லாருக்கும் வணக்கம் सवाई के नमस्कार जानाई। गोइंकास लाया है फिर से अंडमान का सबसे बड़ा सेल। जी हाँ, अंडमान में सबसे बड़ा धमाका शुरू हो चुका है। गोइंकास लेकर आया है आप सभी के लिए साल का सबसे बड़ा आड़ी सेल। और ये महा बचत का उत्सव चलेगा पूरे 1 महीने, स्टार्टिंग फ्रॉम 15 जुलाई टू 15 अगस्त। इस सेल की खास बात ये है कि आपको मिल रहा है 5% से लेके पूरे 30% तक का ऑफ। आप चाहे जहाँ पर भी हो, गोइंकास आपके पास है। अपनी फैमिली के साथ आइए और इस आड़ी सेल का पूरा फायदा उठाइए। और हाँ, सिटी के बीचों बीच आप हमसे मिल सकते हैं अबडिन बाजार ब्रांचेस में भी। नॉर्थ और मिडिल अंडमान के हमारे प्यारे ग्राहक पहुँचिए इगलीपुर, कदमतला, रंगत और माया बंदर के ब्रांचेस में। और साउथ अंडमान के दोस्तों, आपके लिए हमारी ब्रांचेस खुली है बातू बस्ती और बम्बो फ्लैट में। हैप्पी शॉपिंग विद गोइंकास। दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल लाइव फोन इन कार्यक्रम पेट टॉक बियॉन्ड द बॉन्ड का प्रसारण करेगा। पालतू जानवरों में प्रमुख रोग, सावधानियां और उपचार विषय पर चर्चा करने और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए 11 चरमा पशु चिकित्सालय के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वी सुब्रमण्यम हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। दर्शक फोन नंबर 03192244745 और 245662 पर डायल कर इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा न्यू वंडूर तट में बाल अधिकार एवं उत्तरदायित्व विषय पर सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का समन्वयन राज्य बाल संरक्षण समिति के कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा मादक पदार्थ मांग में कमी हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना तथा विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र योजना के सहयोग से किया गया। सभा को संबोधित करते हुए राज्य बाल संरक्षण समिति के कार्यक्रम प्रबंधक ने मिशन वात्सल्य के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए समुदाय की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से बच्चों की देखभाल, संरक्षण, पुनर्वास तथा समग्र विकास सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। प्रतिभागियों को किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बाल कल्याण समिति की भूमिका के बारे में भी जागरूक किया गया।
पंख स्वयंसेवी संस्था की संस्थापक कोमल आनंद ने बाल श्रम की रोकथाम पर एक संक्षिप्त सत्र प्रस्तुत किया तथा प्रत्येक बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा एवं समग्र विकास के अधिकार की रक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के प्रधान एवं पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य, नौका संघ के अध्यक्ष सहित संघ के सदस्य, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारक तथा स्थानीय समुदाय के अन्य गणमान्य सदस्य भी उपस्थित रहे। स्थानीय क्षेत्र की महिलाओं ने भी कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा संवादात्मक सत्र के दौरान अपने विचार एवं बहुमूल्य सुझाव सक्रिय रूप से साझा किए। शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के लिए पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों में रिक्त बची हुई सीटों पर पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली विशेष प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 अगस्त यानी कल तक कर दी गई है। प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सवेरे 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। वृक्षाबाद स्थित पौंडीचेरी विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्र होगा। मायाबंदर के महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय द्वारा विषयवार तैयार की गई संसाधन व्यक्तियों की अंतिम मेरिट सूची महाविद्यालय के वेबसाइट mggcm.and.nic.in तथा www.andamannicobar.gov.in पर अपलोड कर दी गई है। कार्यभार ग्रहण करने के समय सत्यापन हेतु मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ स्थानीय प्रमाण पत्र भी साथ लाना होगा। दक्षिण अंडमान में प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए इंटर स्कूल प्राइमरी लेवल फुटबॉल लीग कम नॉकआउट प्रतियोगिता का आयोजन कल से 13 अगस्त तक किया जाएगा। प्रतियोगिता का आयोजन दक्षिण अंडमान के उप शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में दक्षिण अंडमान जोन के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों के छात्र एवं छात्राएं भाग लेंगे। प्रतियोगिता के मैच राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भातुबस्ती तथा राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के मैदान में आयोजित किए जाएंगे। प्रतियोगिता का आयोजन लीग कम नॉकआउट प्रारूप में किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धात्मक खेलों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना तथा फुटबॉल के क्षेत्र में उभरती प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराना है। और अब मौसम विभाग द्वारा अगले 6 दिनों के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों पर 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बिजली चमकने के साथ तूफान आने की भी आशंका जताई गई है। मछुआरों को आज से 8 अगस्त तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV हडबे मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल ही दोपहर 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी चंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप स्वराजद्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी।
MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बूका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानीचंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। अमर सेनानियों का बलिदान हमारा संकल्प और देश का मान विषय पर निवेशचर समारोह आयोजित। विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए हुआ पहचान और मूल्यांकन शिविर का आयोजन और कैप्सूल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का शुभ आरंभ। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।